नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के जो हम लोग स्पेशल सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हमारा आज का टॉपिक करंट और जीके का है, जिसमें जो पार्ट 4 है। आप लोग जो जानते हैं खानसा ने जो 11,000 क्वेश्चन सीरीज का बुक लॉन्च किया था, अर्थात उसमें जो उन्होंने रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को जो कलेक्ट करके बुक तैयार किया था, उन्हीं क्वेश्चनों में से हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के 11,000 क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएस और करंट से मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। उसी 20 क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करके 20 बाई 20 का टारगेट करके ये सीरीज अपनी चला रहे हैं, जिसमें से आज की पार्ट 4 है। आपको अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच सहयोग में है। अर्थात मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच चलाई गई है। तो आप लोग जानते हैं मैत्री एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का, हाल ही में भारत फास्टेस्ट मूवर्स कोलिएशन में पहल में शामिल हुआ है। अर्थात भारत किस फास्टेस्ट मूवर्स कोलिएशन पहल हुआ है। तो कार्बन उत्सर्जन का जो फास्टेस्ट मूवर्स कोलिएशन उसमें भारत क्या हुआ है, शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। कौन सा? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर। अब 100 नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। आईआईटी गांधीनगर ने परम अनंत कंप्यूटर को क्या किया है, लॉन्च किया है। क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू करने का विस्तार को मंजूरी दे दी है। किसको? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये आप जानते हैं कि 2025 से 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि हाल ही में किस देश के ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। क्या करें, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है आपका रूस ने। किसने किया है? रूस ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बायोस का कार्य क्या है। देखिए आज तक जो क्वेश्चन पूछता था वो बायोस का फुल फॉर्म पूछता था, लेकिन यहाँ पे बायोस का कार्य पूछा है। तो बायोस का कार्य होता है कि सिस्टम के हार्डवेयर पुर्जों को प्रारंभ करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। सिस्टम के हार्डवेयर पुर्जों को प्रारंभ करना बायोस का कार्य होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है। आप लोग देखेंगे आप मदरबोर्ड है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं, क्योंकि मदरबोर्ड तो मेन पार्ट होता है, अर्थात मेन डिवाइस होती है, इसलिए मदरबोर्ड कोई पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस प्रांत में है। तो आप लोग जानते हैं कि अमरी आपके सिंध प्रांत में, किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है अमरी आपकी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या फिर चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या काम करते थे। तो आप लोग कृषि का कार्य करते थे सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कैसे पता चला? अवशेष और चिन्हों से पता चला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है आपका लोथल। कौन सा है? लोथल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर लोथल। ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो आप लोग जानेंगे भारत में आपका कालीबंगा है, रोपड़ है, रंगपुर है, लेकिन हड़प्पा आपका कहाँ है? पाकिस्तान में, जो कि भारत में नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल का पूर्वी सीमा है। कौन सा? पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आप देखेंगे पूर्वी सीमा मतलब यहाँ वाली बात कर रहा है, तो पूर्वी सीमा का निर्धारण आपका आलमगीरपुर करता है। कौन सा करता है? आलमगीरपुर करता है पूर्वी सीमा का निर्धारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है। अर्थात ईस्ट तिमोर जो एशियाई द्वीप समूह था वो ईस्ट तिमोर द्वीप समूह किसका है। तो ईस्ट तिमोर आपकी पुर्तगालियों का था। ठीक। क्वेश्चन 14 का, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो प्रजातंत्र की जड़ें आपकी साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र की जड़ें साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारतीय संविधान है कैसा है भाई? बहुत कठोर है, लचीला नहीं, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक।
क्वेश्चन 16 का है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसीलिए वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि इसका धर्म किसी भी राज्य स्तर पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में लिखा हुआ है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तो सड़कों की लंबाई पूछा है तो महाराष्ट्र में आपकी सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 का है किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। तथा किस तारामंडल में क्या है, बृहद निहारिका है। तो ओरियन में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। विस्फोट तारा किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, विस्फोट तारा अभिनव तारा को कहते हैं। विस्फोट तारा किस तारा को, अभिनव तारा को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 करें विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं। तो WTO में वो 160 सदस्य हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हमने आपको मात्र कम से कम समय में आपको 20 क्वेश्चन कराए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस से, इसमें करंट होता है आपका, बाकी जीएस का पूरा पोर्शन होता है। तो आप लोग बहुत बखूबी तरीके से अगर ध्यान देंगे तो हमने इसमें सारे क्वेश्चन हर जगह से क्वेश्चन अटैच कर रखा है। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे, करंट से भी मिलेंगे। कुछ तरह करके हमने 20 बाई 20 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये आज की चौथी सीरीज है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप क्या करिएगा, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा कि हम आगे भी और भी कुछ कर सकें, क्योंकि बिगिनर का सपोर्ट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बिगिनर हमेशा बिगिनर ही रह जाएगा। तो इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा पसंद आए तो। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।